हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जीनियस 40 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। मित्रों, इतिहास सब्जेक्ट के अंतर्गत हमारा प्राचीन इतिहास की सीरीज चल रही है और प्राचीन इतिहास के अंतर्गत महाजनपद काल के चैप्टर में हम लोग हर्यक वंश पढ़ रहे हैं। हर्यक वंश का प्रथम शासक पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट किया, बिंबिसार, यानी हर्यक वंश का जो संस्थापक था उसको हमने कंप्लीट किया। आज के इस वीडियो में मित्रों हम लोग हर्यक वंश के दूसरे सम्राट यानी अजात शत्रु के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए मित्रों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम आप नोट करिएगा, हर्यक वंश, अजात शत्रु। चलिए नोट करते हैं, अजात शत्रु। कौन मित्रों? अजात शत्रु। अजात शत्रु का शासन काल मित्रों, अजात शत्रु का शासनकाल है 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक। 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक, यानी इसने मगध महाजनपद पर यानी मगध पर अर्थात इसने मगध पर कुल 32 वर्षों तक शासन किया। कुल 32 वर्षों तक शासन किया। 32 वर्षों तक शासन किया। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट देखिए मित्रों, इसके पिता का नाम, अजात शत्रु के पिता का नाम बिंबिसार था। क्या था मित्रों? बिंबिसार। बिंबिसार। तथा माता का नाम, माता, देखिए मित्रों, बिंबिसार की प्रथम पत्नी थी महाकोशला, लेकिन ये महाकोशला का पुत्र नहीं था। वैशाली नरेश राजा चेटक की जो पुत्री थी चेलना, जो बिंबिसार की दूसरी पत्नी थी, उसका पुत्र था। यानी माता का नाम चेलना, चेलना, माता का नाम चेलना। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं मित्रों, चेलना वैशाली नरेश राजा चेटक की पुत्री थी। वैशाली नरेश, आप नोट करते चले मित्रों, नोट्स बनाते चले। वैशाली नरेश सम्राट चेतक की पुत्री थी। चेतक की पुत्री। ठीक है मित्रों, वैशाली नरेश सम्राट चेतक की पुत्री थी। नेक्स्ट अगली पॉइंट मित्रों, देखिए, इसको प्रथम पितृहंता शासक कहा जाता है। जैसा कि हमने कल के वीडियो में आपको बताया था, हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। ऐसा कारण था कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके सम्राट बना था, तथा अजातशत्रु की जो हत्या हो जाएगी वो उसके पुत्र उदयन के द्वारा इसकी हत्या हो जाती है। तो मतलब पुत्र पिता की हत्या करके सम्राट बन रहा है, इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। तो मित्रों, इसीलिए अजातशत्रु को इतिहास में या इतिहासकारों ने प्रथम पितृहंता शासक कहा है। प्रथम पितृहंता शासक, पितृहंता शासक, इतिहासकारों ने इसे प्रथम पितृहंता शासक की उपाधि दिए। ठीक है। नेक्स्ट, बचपन का नाम इसका कुणिक था। किसका? अजातशत्रु का बचपन का नाम, बचपन
बचपन का नाम। बचपन का नाम मित्रों नोट करिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो क्या था? कुणिक। कुणिक, बचपन का नाम कुणिक था। और सम्राट अजातशत्रु का जो शाब्दिक अर्थ है, ठीक है, वो शत्रुओं का विनाश करने वाला शासक, इसका नाम है, इसके नाम का अर्थ है शत्रुओं शत्रुओं का विनाश करने वाला शासक, शत्रुओं का विनाश करने वाला शासक, ठीक है, शत्रुओं का विनाश करने वाला शासक। नेक्स्ट मित्रों, इस सम्राट बनने से पहले इसने अपने पिता की हत्या कर दिया था। समय था वो 492 ईसा पूर्व। हमने आपको बताया कि बिंबिसार इसके पिता थे और सम्राट बनने से पहले अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या किया। और समय नोट करिएगा 492 ईसा पूर्व में, ठीक है, 492 समय था, 492 ईसा पूर्व, ठीक है, 492 ईसा पूर्व में इसने अपने पिता की हत्या कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट आप इसे नोट कर लें, इसके बाद और तथ्य पर हम चर्चा करें। आइए मित्रों, नेक्स्ट पॉइंट अब समझते हैं कि यह यानी अजातशत्रु अपने मामा की पुत्री वजीरा से प्रेम करता था। यह वजीरा से प्रेम करता था, वजीरा से प्रेम करता था। देखिए, अजातशत्रु के पिता यानी बिंबिसार ने शादी के माध्यम से यानी विवाह नीति के माध्यम से सीमा का विस्तार किया था, राज्य की सीमा का विस्तार किया था। दहेज में प्राप्त क्षेत्रों से इसने सीमा का विस्तार किया था। अब इसकी वजह से यहां पर एक कंफ्यूजन का ये प्रश्न होता है कि वजीरा किसकी पुत्री थी, ठीक है, वजीरा कौन थी? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि वजीरा, देखिए, कौशल नरेश प्रसेनजित की पुत्री थी। और यहां पर तथ्य को ध्यान दीजिएगा कि कौशल नरेश वजीरा कौशल नरेश प्रसेनजित, कौन? प्रसेनजित की पुत्री थी, प्रसेनजित की पुत्री थी। मित्रों देखिए, यहां पर तथ्य ये देखना है, प्रसेनजित की पुत्री कौन है? ये वजीरा है। कौन है? वजीरा। वजीरा, वजीरा से प्रेम कौन कर रहा है? वजीरा से प्रेम कौन करता है? अजातशत्रु, अजातशत्रु, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट पॉइंट आप समझिएगा कि प्रसेनजित की जो बहन थी वो कौन थी? महाकोसला थी, महाकोसला। और महाकोसला से विवाह किसने किया? बिंबिसार, बिंबिसार, बिंबिसार ने महाकोसला से विवाह किया, यानी ये पति थे, ठीक है, महाकोसला के। नेक्स्ट पॉइंट आप समझिएगा मित्रों, महाकोसला से जब बिंबिसार ने शादी किया था, विवाह किया, तो बिंबिसार को काशी, कौन सा? काशी, दहेज में प्राप्त हुआ था, दहेज में प्राप्त हुआ, दहेज में प्राप्त हुआ। और इस काशी से प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की राजस्व की प्राप्ति होती थी मगध साम्राज्य को। अब कोसला, देखिए, कोसला के जो पति हैं बिंबिसार, और बिंबिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व में कर दिया अजातशत्रु ने।
और जबकि अजातशत्रु चेलना का पुत्र था, दूसरी पत्नी का पुत्र था। अब इससे प्रसेनजित क्रोधित हो जाते हैं और प्रसेनजित ने काशी को वापस ले लिया। जो दहेज में दिया गया प्रांत था काशी, मगध का जो हिस्सा बन चुका था, उसको वापस ले लिया। परंतु ये अजातशत्रु यही नहीं रुकता। अजातशत्रु क्या करता है कि आक्रमण कर देता है किस पर? कौशल नरेश पर। कौशल नरेश पर आक्रमण करके इसने क्या किया? इसने काशी को पुनः मगध का हिस्सा बना लिया, यानी मगध को पुनः मगध में पुनः शामिल कर लिया युद्ध नीति के माध्यम से। जबकि बिंबिसार ने विवाह प्रस्ताव यानी विवाह के माध्यम से काशी को मगध का हिस्सा बनाया था। दोनों पॉइंट को क्लियर करते हुए चलते हैं मित्रों, बिंबिसार और आपके अजातशत्रु में। और अजातशत्रु ने क्या किया? काशी को मगध का हिस्सा बनाया, साथ साथ वजीरा से विवाह भी कर लिया। विवाह, वजीरा से विवाह कौन कर लिया मित्रों? ध्यान दीजिए, अजातशत्रु। अजातशत्रु, ठीक है। तथ्य क्लियर हुए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप मैसेज कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट अब देखते हैं मित्रों, इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए, इसके बाद अन्य तथ्यों पर हम चर्चा करें, ठीक है। नेक्स्ट, अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगीर यानी राजगीर को अपनी राजधानी बनाया। गिरिब्रज कहें या राजगृह, राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट मित्रों, राजगीर की किलाबंदी किसने कराई थी? ये प्रश्न आता है, तो ये प्रश्न क्लियर कर देते हैं इसी समय कि अजातशत्रु ने राजगीर की किलाबंदी कराई। किलाबंदी कराया किसके लिए? सुरक्षा के दृष्टिकोण से। सुरक्षा के लिए, सुरक्षा हेतु इसने राजगीर की किलाबंदी कराई, जिसकी वजह से राजगीर, और अंत में आप एक नोट्स में इसको नोट कर लीजिएगा, नोट में राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। नेक्स्ट, 5 पहाड़ियों से घिरा था राजगीर, ठीक है। और अजातशत्रु के शासनकाल की सबसे बड़ी घटना महात्मा बुद्ध की मृत्यु थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु किसके शासनकाल में हुई थी? वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। महात्मा, सबसे बड़ी घटना नोट करिएगा मित्रों, अजातशत्रु के शासनकाल की सबसे बड़ी घटना महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु। महात्मा बुद्ध यानी भगवान बुद्ध की मृत्यु। भगवान बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और ये मृत्यु कहां पर हुई थी? ये मृत्यु हुई थी कुशीनारा। कुशीनारा यानी कुशीनगर, वर्तमान में क्या है? कुशीनगर। और जो मल्लों की राजधानी हुआ करती थी, मल्लों की राजधानी, मल्लों की राजधानी थी कुशीनारा, और वहां पर भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई। अब भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किसने किया था? ये भी प्रश्न बन जाता है। अंतिम संस्कार, क्योंकि अभी आप ये देख रहे हैं कि अजातशत्रु से जोड़कर बहुत सारे तथ्य पढ़ रहे हैं, तो आपके मन में प्रश्न हो सकता है क्या शाही परिवार ने इनका अंतिम संस्कार किया? तो ऐसा कुछ नहीं मित्रों, कि मल्लों द्वारा इनका अंतिम संस्कार हुआ था। किसके द्वारा? मल्लों द्वारा। मल्लों द्वारा भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था।
और प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में संपन्न हुई थी 483 ईसा पूर्व में। और वो समय था, वो शासनकाल था, वो दौर था किसका? अजातशत्रु का। आप इस घटना को भी नोट करिएगा। प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति, बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति का समय है 483 ईसा पूर्व। कितना है? 483 बीसी, 483 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व में, ठीक है। और प्रथम बौद्ध संगीति में अध्यक्ष कौन है? क्योंकि अध्यक्ष से कंफर्म क्वेश्चन बनते हैं। अध्यक्ष था मित्रों महाकश्यप, ठीक है। कभी कभी अध्यक्ष में कई लोग ऑप्शन में अजातशत्रु रहता है तो अजातशत्रु लगा देते। ये गलती नहीं करनी मित्रों, क्योंकि प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ है। कहां पर? ये राजगीर में हुआ। स्थान राजगीर, राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति हुई है। और अध्यक्ष थे महाकश्यप, महाकश्यप, महाकश्यप अध्यक्ष हैं, जबकि सम्राट हैं, सम्राट या शासन काल किसका है? अजातशत्रु का, अजातशत्रु। नेक्स्ट, अजातशत्रु का शासन काल था, ठीक है। अजातशत्रु के समय ही, ठीक है, सप्तपर्णी गुफा में ये प्रथम बौद्ध संगीति संपन्न हुई। ये जो हमने आपको नोट कराया प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व, ये राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में, ठीक है, गुफा से आयोजित हुई थी। आप इसे नोट कर लें। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। मित्रों, अजातशत्रु ने अपने साथी एक इसका प्रिय साथी था जिसका नाम था वर्षकार। वर्षकार के सहयोग से इसने वैशाली पर आक्रमण किया तथा वैशाली को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया। तो इसने अपने साथी वर्षकार के सहयोग से वैशाली पर आक्रमण किया, वैशाली पर आक्रमण किया। वैशाली पर आक्रमण किया तथा वैशाली को मगध का हिस्सा बनाया। वर्षकार के सहयोग से वैशाली पर आक्रमण किया। परिणाम ये रहा कि अजातशत्रु विजयी हुआ, अजातशत्रु विजयी। मित्रों, 16 महाजनपद की शुरुआत में भी हमने बताया था कि मगध महाजनपद के सम्राटों में, राजाओं में सबसे ज्यादा सीमा विस्तार की लालसा पाई जाती है। इसी कारण मगध ज्यादा शक्तिशाली हुआ था। वर्षकार के सहयोग से इसने वैशाली पर आक्रमण किया तथा वैशाली को मगध का हिस्सा बनाया। और इस युद्ध में अजातशत्रु ने 2 हथियारों का विशेष तौर से नए तरीके से इस्तेमाल किया, नए हथियार प्रयोग किया। पहला था रथ मूसल, पहला है रथ मूसल। रथ मूसल हथियार उस समय का प्राचीन टैंक आप कह सकते हैं, प्राचीन टैंक, ठीक है। और दूसरा जो हथियार है मित्रों, जिससे बड़े बड़े पत्थर गोले फेंके जाते थे, बारूद के गोले नहीं, पत्थर के गोले फेंके जाते थे, महाशिला कंटक था। दूसरा हथियार था महाशिला कंटक।
महाशिला कंटक। ठीक है, महाशिला कंटक ये पत्थर फेंकने का हथियार था, पत्थर फेंकने वाला हथियार, पत्थर फेंकने वाला हथियार, पत्थर फेंकने वाला हथियार था। ठीक है मित्रों, आइए नेक्स्ट अगला पॉइंट, ये देखिए, ये जब वैशाली पर युद्ध हुआ था तब की ये चर्चा है। ठीक है, ये दोनों हथियार का प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम अजातशत्रु ने किया, और इसके पास अस्थाई सेना भी थी। अगर इसकी बात किया जाए, इसके सेना की बात किया जाए, सेना के विषय में अगर कुछ लिखा जाए तो इसके पास अस्थाई सेना थी, अस्थाई सेना। परंतु मगध महाजनपद का वह प्रथम सम्राट कौन था जिसने सबसे पहले अस्थाई सेना रखना प्रारंभ किया? तो नाम आएगा हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार ने सबसे पहले अस्थाई सेना रखने का, ठीक है, निर्णय लिया, और वहीं से ये प्रचलन में आया। चलिए, बाद में अस्थाई सेना नहीं भी रखी जाएगी, लेकिन जो जो सम्राट अस्थाई सेना रखेंगे वे विशेष तौर से लाभान्वित होंगे। महाशिला कंटक आपने देख लिया। नेक्स्ट इसके बाद एक किस धर्म का अनुयायी था? अनुयायी, ठीक है। प्रारंभ में यह जैन धर्म का अनुयायी था। प्रारंभ में यह जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में यह बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। ठीक है, बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। कौन? अजातशत्रु। देखिए, जैन धर्म के प्रथम उपांग में अजातशत्रु तथा महावीर स्वामी के रिश्ते के बारे में बताया गया है। किसमें? जैन धर्म के प्रथम उपांग में। प्रथम उपांग, जैन धर्म के प्रथम उपांग में अजातशत्रु, सम्राट अजातशत्रु तथा महावीर स्वामी के बारे में, के रिश्ते के बारे में चर्चा है। ठीक है, इनके रिश्ते के बारे में बताया गया है। और नेक्स्ट अंतिम पॉइंट है अजातशत्रु की हत्या। अजातशत्रु की हत्या किसने किया? इसकी हत्या या इसकी मृत्यु आप नोट कर सकते हैं। इसकी मृत्यु 460 ईसा पूर्व, इसकी हत्या 460 ईसा पूर्व में इसके पुत्र उदयन द्वारा इसके पुत्र उदयन द्वारा 460 ईसा पूर्व में इसकी हत्या कर दिया। ठीक है, अजातशत्रु के दो पुत्र थे। पहला पुत्र था उदयभद्र, दूसरा उदयन, और इस उदयन ने 460 ईसा पूर्व में इसकी हत्या की। यहां पर कोई सिंपैथी की बात नहीं मित्रों, पिता की हत्या कर दे, क्योंकि इससे पहले अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या किया था, अपने पिता बिंबिसार की हत्या किया था। ये वंश ही है ऐसा। ठीक है, बाद में देखेंगे उनकी हत्या ठीक है, किसी सम्राट के मंत्री हत्या कर दे रहा सम्राट की, ठीक है, या पुत्र हत्या कर देता है पिता की। ये सारा चीज इतिहास में हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उदयन, जिसका शासनकाल 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक है। ठीक है मित्रों, वीडियो पसंद आए तो मित्रों वीडियो को आप एक लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट करें। और अभी तक यदि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में मात्र इतना ही। मिलते हैं कल एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।